ये देखिए मम्मी तो सुबह सुबह का टाइम है और शुरू हो गए हैं काम। तो ऊपर के काम तो हो गए हैं, झाड़ू पोछा साफ सफाई ऊपर का करके नीचे आए हैं हम लोग। और अभी नहाना धोना नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये नल ख़राब हुआ था काफ़ी दिनों से। यहीं पे मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ तो अक्सर आप लोग देखते होंगे वाशिंग लगा के, और टपक रहा था नल। पानी टपकना वैसे भी अच्छा नहीं होता है। तो ऊपर जो वॉश बेसिन था उसमें भी उसका भी ख़राब हो गया। तो उसके अंदर एक वाल सा लगता है, वो ले आके इन्होंने ऊपर का भी सही किया है। उसके बाद ये नीचे का भी नल ले आके इन्होंने मतलब इसमें भी लगा के दिया है। तो छोटे मोटे काम जो हो जाते हैं घर में अपने से, अक्सर इलेक्ट्रीशियन वाले चाहे प्लम्बर वाले ये कर लेते हैं। और जो मेरे घर के काम होते जो मेरे से होते हैं वो मैं खुद कर लेती हूँ। तो इसमें काफ़ी टाइम लगा लेकिन इन्होंने कर लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन बुधवार और अभी बनने जा रहा है दोपहर का खाना। अभी दीपू पेपर दे के आ गई हैं क्योंकि 1.5 घंटे का ही पेपर होता है तो जल्दी हो जाता है। पेपर दे के आ गई हैं। और देव हैं स्कूल में, देव के पेपर अभी चल नहीं रहे हैं। वो तो आएगा 2:30 बजे। 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, 2:30 से 2:45 तक आता है। और आज मैंने उबाली है यहाँ पे ये मूंग की हरी वाली जो मूंग होती है ना, उसकी दाल। इसमें नमक और हल्दी डाल के थोड़ी सी इसको उबाल लिया है, बढ़िया से पक गई है। अभी आज मैं इसी की दाल बनाऊंगी। तो नाश्ता वगैरह हो गया है। नाश्ते के बाद बर्तन किचन भी मैंने कर लिया है, सब साफ कर लिया है, दूध उबाल लिया है। और फटाफट से यही दाल और चावल ही बनाना है मुझे, तो बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया है। तो दाल पलट के तुरंत ही पहले मैं चावल डाल दूँगी, उसके बाद करूँगी दाल की फ्राई करने की तैयारी। और सुबह जल्दी होती है थोड़ी, तो अक्सर मेरा यही होता है, आप लोग देखते होंगे कि लहसुन प्याज मिर्च अदरक एक ही में मैं डाल के फटाफट से पेस्ट बना लेती हूँ। चाहे सब्जी बनाओ और चाहे दाल बनाओ तो अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं है कि ख़राब आता है। और दाल कोई भी हो, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर करती हूँ या फिर कोई भी बनाता है और वही होती है सेम। और अलग दाल बनाने से अलग अलग ना तो अच्छा, खाने में भी अच्छा रहता है। और प्रोटीन दाल, तरह तरह के प्रोटीन भी मिलते हैं। तो आज जो मूंग की दाल है इसमें कुछ खड़े मसाले डाल रही हैं। यहाँ पे दीपू दीक्षा इन लोगों को भी बहुत पड़ी रहती कि आज कौन सी दाल है मम्मी, राजमा है, अरहर है, मूंग है, उड़द है या फिर कौन सी दाल है। इन लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, एक दाल नहीं खाना चाहते हैं। जैसे अरहर की दाल अक्सर, लेकिन मेरी अरहर की दाल अगर ज़्यादा बनती है तो अरहर की ही बनती है क्योंकि इन्हें ना अरहर की सबसे ज़्यादा पसंद है। हम लोग के गांव में डेली वही दाल बनती है। तो यहाँ पे दाल के लिए मैंने जो पेस्ट बनाया था वो डाला है। और उसके पहले थोड़े से खड़े मसाले होते हैं जो जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और हींग, हल्की सी बड़ी इलायची एक, ये डाला था। उसके बाद पेस्ट डाल दिया था, वो थोड़ा सा भूजा था। फिर थोड़े से मसाले डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया था। फिर ये थोड़ा सा भूजने के बाद में ये कसूरी मेथी डाल दी है और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से भूज लिया है। और भूजने के बाद ये दाल बहुत अच्छे से, मतलब दाल अच्छे से जब पकी रहती है तब मिल जाती है तो अच्छी लगती है। इसलिए पहले दाल में थोड़ा सा नमक डाल के, और पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। जब हम दाल बॉयल करने के लिए रखते हैं, अलग से फ्राई करनी है, तब उसमें पानी ना ज़्यादा डालें और दाल तब अच्छे से पक जाती, चाहे फिर राजमा ही हुआ। तो बस इसको सबको डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा अमचूर डालूंगी। तो अमचूर हल्का सा, जैसे आम या तो एक आध खट्टे वाले जैसे सुखा के रखें वो डाल दीजिए, या फिर थोड़ा सा अमचूर डाल दीजिए तो अच्छी लगती है ऐसे इस तरह की मसाले वाली दाल। तो यहाँ पे मेरी दाल तैयार हो गई है। बस इसमें हरा धनिया से गार्निश करके घी डाल के खाएंगे। तो यहाँ पहुँच गए हैं छत पे। और आज सुबह वॉशिंग लगाई थी मैंने, तो सारे ही कपड़े, ज़्यादा ही कपड़े धुले रहते हैं जब वॉशिंग लगती है, तो आप लोग को पता ही है। तो सबको बोल देती हूँ कि चलो आ जाओ, कपड़े उतारने हैं। तो डोरमैट वगैरह मैं लेके आ रही हूँ। तब तक सारे ही कपड़े कुछ इन लोगों ने उतारे, कुछ मैंने उतारे।
जल्दी जल्दी हो गया और उतार के रख दूंगी कपड़े। और ये किचन की सारी ही रुमालें जो होती हैं मैं एक दिन ही जैसे गर्म पानी करती हूँ तो धुल लेती हूँ, फिर थोड़ा वैसे हल्का जैसे अंदर ही डाल दिया धुल के सूख जाती हैं। लेकिन किसी किसी दिन मेरा क्या होता है कि मैं सारी रुमाल किचन की गर्म पानी में धुल के धूप में बढ़िया से सुखा के फिर उनको रख देती हूँ, तो कुछ दिन के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। तो कपड़े वगैरह रखने के बाद में, कपड़े रख लो तो बहुत शांति, मतलब एक सुकून भरा काम हो जाता है। ये समझ लीजिए वो काम बहुत बड़ा होता है जब ढेर सारे कपड़े फैले रहें। तो फोल्ड करके अच्छे से रख दिए। उसके बाद यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं चाउमीन। तो चाउमीन उस दिन लाई थी देव के बर्थडे के दिन, सोचा था कि चाउमीन बना के खिलाऊंगी, पर रखी रह गई, नहीं बनाया। इन लोगों को जानते हैं कितनी पसंद है। तो यहाँ पे बन रही है चाउमीन, जिसके लिए हैं ये लोग बेकरार। क्यों? बिल्कुल अभी तक टीवी देखें, पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा हो गया। 3 दिन की छुट्टी मिली है, इतनी आराम। किसको 3 दिन की छुट्टी है? मेरी कल की छुट्टी है, परसों कल छुट्टी है, परसों पेपर है। तो ये जो चाउमीन बना रही हूँ मैं, ये बहुत सिंपल और बहुत आसान और घर में बहुत जल्दी टेस्टी सी बन जाती है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल रिफाइंड डाला है और उसके बाद इसमें प्याज, और पहले प्याज डाली है, गाजर डाली है, उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी है और उसको डालने के बाद बस थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को फ्राई नहीं करना होता है। उसके बाद बॉयल की हुई चाउमीन रखी थी वो डाल दी है। उसके बाद थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा सोया सॉस, और ये काली मिर्च मैंने पीसी थी, अब घर में ही पीस के मैं हमेशा काली मिर्च डालती हूँ, तो वो डाल दिया है। और उसको डालने के बाद बस अब नमक डाल दूँगी, हो गया। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, चाउमीन तैयार हो जाती है। घर की ज़्यादा सही रहती है, बाहर जो हम मार्केट में खाते हैं ना उससे ज़्यादा टेस्टी भी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। बच्चे पेट भर के बढ़िया खाते हैं मज़े से घर में एंजॉय कर करके। तो बस चाउमीन निकाल रही हूँ। आ जाइए आप लोग भी, आज शाम को यही है। तो शाम होते ही उन लोग को इंतज़ार होने लगता है, भूख लग जाती है कि क्या बनेगा, मम्मी कुछ बनाओ। तो अभी शाम के खाने की तैयारी होने लगी है और सब्जियां काट रही हूँ। तो आलू मैं काट रही हूँ और यहाँ देव से मैं कद्दू कटवा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसको औरतें नहीं काटती हैं, लेडीजें नहीं काटती हैं। आदमी या लड़के से मतलब चाकू लगवा दो, भले ही हम बाद में काट लें। तो बस सब्जी वगैरह खाना मैं बना के, सब्जी डाल के और आटा लगा के तब आई हूँ मार्केट सब्जी लेने के लिए, क्योंकि ख़त्म हो रही थी और ये आते हैं लेट जब, तो मुझे ही जाना पड़ता है। मैं और दीक्षा दोनों लोग ही निकले हैं और वहाँ चले जाओ तो समझ में नहीं आता कौन सी सब्जी लूँ कौन सी ना लूँ। पर ले लिया है मैंने काम भर की सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ भी ले ली हैं। तो सब्जी और फ्रूट सब लेके मैं घर आ गई हूँ और उसके बाद हुआ है खाना हम लोगों का। खाना होने के बाद दूध रखा है गर्म होने के लिए दूंगी। और यहाँ पे ये 5 तरह की दालें मैंने रखी हैं और कल सुबह की तैयारी हो रही है। रात में ही ये दाल भिगो के रख दूंगी, तो सुबह के खाने में दाल चावल जो मेरा बनता है तो ये बनाऊंगी। और यहाँ पे ये खड़ी वाली मसूर है और इसके छिलके नहीं हैं, बाकी सब में छिलके हैं। इनको सबको मैं रात भर के लिए भिगो दूंगी। तो दोस्तों हो गया सारा काम, खाना पीना। और ये देखिए आज मैंने ढेर सारा साग लिया है। साग नहीं धुला है, सब्जियां तो धुल के रख दी हैं, पर साग खुले पानी मतलब खूब अच्छे से पानी में धुलते नहीं है ना, तो खिसकता है, मतलब उसमें मिट्टी वगैरह दांत के नीचे, मतलब खाया नहीं जाता साग। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इसलिए साग को सुबह जब पानी आएगा ताज़ा ताज़ा पानी, तो थोड़ा ज़्यादा पानी में अच्छे से धुल के रखूँगी, इसलिए साग वैसे ही रखा। सब्जियां धुल दी हैं। ये झालर मुझे उतारनी है पर अभी उतारी नहीं है और सारे काम मेरे हो चुके हैं। और ये देखिए ये तीनों लोग, देव तो अभी चलेगा ये लो तो बस अब लेटने की तैयारी है। और आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, बहुत अच्छी सी विशेष लिख के भेजी हैं दीपू और देव को, दोनों लोगों को थैंक यू बोलो। और दोनों लोगों ने अपने से ही आप लोगों को थैंक यू लिखा है, क्योंकि मैंने कहा तुम लोग को विशेष मिली है तो तुम ही लोग थैंक यू बोलोगे। तो ये नहीं समझ में आ रहा था भाई कौन आंटी अंकल या भैया दीदी कौन है, इसलिए सिर्फ थैंक यू लिखा है। तो
आप लोग का दिल से धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी अच्छा लगता है जब जैसे कभी कोई चीज़ मैं अपना शेयर करती हूँ, जैसे मैंने वैभव लक्ष्मी माता की पूजा ही शेयर करी थी तो आप लोगों ने बोला मैंने भी किया है, मैंने भी रखा था, मुझे भी अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग भी मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अभी एंड करने का समय आ गया है और आप लोगों से विदा लेने का। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, ये देखिए मम्मी मेरे कपड़े तो पहने ही जाते हैं, मतलब बदले बदले मैं भी पहनती इन लोग के, पर ये दोनों लोग पापा के कपड़े भी इसने पहना हुआ, पापा के कपड़े भी नहीं छोड़ते हैं। मम्मी के तो पापा के कपड़े कंफर्टेबल होते हैं, पापा के कपड़े इन लोग के ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कब चुराए भाई, तो इतना पतला से कपड़ा, तेरे कपड़े आते ही नहीं, इसके कपड़े आते हैं हमें बिल्कुल इतना पतले से कपड़े। तो ये लोग पापा के कपड़े पहन लेते हैं। हाँ, इन लोग को बड़ी मजा आती है। मम्मी का तो बचेगा नहीं, पापा के भी कपड़े। पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों शिकायत कर देते ये समय आ गया, पापा बोलते हैं कि पहन ले। हाँ, ये ज्यादा इसको ज्यादा पहले के समय में ऐसा नहीं होता था भाई, लड़कियां बहुत होता था माँ की पहन सकती थी। अब तो क्या समय आ गया है कि मम्मी पापा किसी के भी कपड़े नहीं बचने वाले हैं इन लोगों से। चाहे ठंडी को चाहे गर्मी को। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे वीडियो पे कभी, तो इनके कपड़े जैसे ट्रैक सूट वगैरह सब ये लोग पहनती है, ये इनके पापा के होते हैं और इन लोग को ज्यादा अच्छे लगते हैं। फैशन और इनके फैशन, हाँ पापा के ढीले ढाले कपड़े पहन के ही फैशन बहुत बढ़िया रहता है। पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी शिकायत लगा। इतने सारे कपड़े हैं लेकिन इन लोग को वही कपड़े पहनने होते हैं, वही ढीले ढाले बड़े बड़े झोले जैसे कपड़े। जैकेट पहनती हूँ, हाँ बहुत कम ही पहनते हो। हाँ बहुत कम ही पहनते। अच्छा चलिए, बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।